हेलो फ्रेंड, आई वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एस पी डी एफ ये क्या है, उपकोष सब शेल। अब देखेंगे कि प्रत्येक सब शेल्स में यानी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। तो एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक, डी में 5 और एफ में 7। अब देखेंगे कि एस उपकोष में पी और डी एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। तो एस में 1 कक्षक है तो 1 कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 3 कक्षक हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में 5 कक्षक हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में 7 कक्षक हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखते हैं कि इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने का तरीका क्या होता है। मान लो एस में एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसे हम एक चक्रण में फुलफिल करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत करेंगे। हम इसे सेम चक्रण नहीं कर सकते। जैसे एक ही चक्रण में एक डायरेक्शन में होता तो ये करने का तरीका गलत है, जबकि विपरीत चक्रण का तरीका क्या है, सही है। अब देखो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को कैसे फुलफिल करेंगे। मान लो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1, 2, 3 और 4 ऐसे फुलफिल नहीं कर सकते। सबसे पहले अर्धचक्रण में क्या करेंगे, अर्धपूरित कक्षक फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा यहाँ आता। अगर 5 होते तो यहाँ 5वां, फिर यहाँ 6वां, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार से डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे भरेंगे। फिर 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ विपरीत चक्रण, फिर 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां इलेक्ट्रॉन। सेम इसी प्रकार से एफ में 7 कक्षक होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका ये होगा, सेम अर्धपूरित विन्यास भरेंगे पहले। ऐसा नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये तरीका गलत है। पहले अर्धपूरित विन्यास में भरेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14। तो अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका क्या है। तो हमारे पास ये जो ट्रिक है, सबसे पहले हम एस वाली लिखेंगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s ऐसे इस क्रम में। फिर बाद में पी की स्टार्ट करेंगे तो एक को छोड़ के, मान लो 1s से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पी में 2 से स्टार्ट होगा। फिर अगले वाले डी में 3 से स्टार्ट होगा, फिर एफ में 4 से स्टार्ट होगा। एक एक छोड़ के हमें लिखना है, पहले एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। एस पी डी एफ ये क्या है, एनर्जी के क्रम में क्या है, उपकोष। तो सबसे पहले एस का, फिर पी का लिखेंगे, फिर डी का और फिर एफ का। कैसे, सबसे पहले 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, फिर एक छोड़ के 1p को छोड़ के 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर आगे डी का लिखेंगे तो 2d को छोड़ के 3d, 4d, 5d। इसी प्रकार से आगे 3 को छोड़ के 4f, 5f। फिर इन्हें क्या, तीर के निशान से ऐसे दर्शाएंगे। अब हमें इस सीक्वेंस में चलना है, तीर की सीक्वेंस में चलना है। तो सबसे पहले 1s, फिर इधर से 2s, फिर इधर से 2p, 3s, फिर इधर से 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, फिर 5f। तो देखो यहाँ 1s सबसे पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5p, बाद में 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, आगे 6p आ जाएगा और फिर 5f आ जाएगा। आई होप यू गाइज आपको समझ में आएगा। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो।